हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएल स्टडी पर। मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर्स में आज चर्चा करने वाले हैं 8 फरवरी करंट अफेयर्स की। दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रही। क्वेश्चन ऑफ व्यापक सभी एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट भी चर्चा कर चलेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में देश का पहला निगम मुख्यालय किस शहर में बन रहा है जहां पर जियो एक्सचेंज सिस्टम होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भोपाल में। दोस्तों देश का पहला ऐसा निगम मुख्यालय बन रहा है जहां पर जियो एक्सचेंज सिस्टम होगा। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों तो लिंक रोड नंबर 2 पर सेंट मेरी स्कूल के सामने नगर निगम मुख्यालय का काम शुरू हो गया है। ग्रीन विंडो कॉन्सेप्ट पर बन रही 8 मंजिला इमारत की खासियत यह है कि दोस्तों इसमें एसी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। दफ्तर में बैठने वाले अधिकारी कर्मचारियों के लिए कमरों में जियो एक्सचेंज हीटिंग कूलिंग सिस्टम के जरिए प्राकृतिक तापमान रखा जाएगा। ये सिस्टम फिलहाल देश के किसी भी नगरीय निकाय भवनों में नहीं है, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों इसमें न केवल 80% तक बिजली की बचेगी, बल्कि प्राकृतिक हवा होने के कारण कर्मचारियों को बीमार होने का खतरा भी कम होगा। करीब 19,000 वर्ग फीट में ज़मीन पर 2.30 लाख वर्ग फीट का कॉर्पोरेट एरिया तैयार किया जा रहा है, तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट दोस्तों। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा चतुर्मुखी जैन मंदिर कहाँ बन रहा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सागर जिले में। दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा चतुर्मुखी जैन मंदिर बन रहा है, आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों दोस्तों जल्द ही मध्य प्रदेश एक बार फिर से विश्व भर में कीर्तिमान स्थापित करेगा। दरअसल विश्व का सबसे बड़ा चतुर्मुखी जिनालय यानी वर्ल्ड हाईएस्ट क्वांटम टेम्पल मध्य प्रदेश के सागर जिले में निर्मित हो रहा है। जैन मंदिर कई मायनों में खास होने वाला है। दरअसल खुराई रोड पर होने वाला भाग्योदय तीर्थ में बन रहे इस मंदिर के निर्माण में लाल पत्थर से किए जा रहे हैं। वहीं इस मंदिर नक्काशी के लिए जैन मंदिर के इतिहास को दर्शाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। माना जा रहा है कि दोस्तों ये 2025 तक इस मंदिर का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा, तो आपको याद रखना है। दोस्तों बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों जैन धर्म श्रमण परंपरा से निकाला है। इसके प्रवर्तक 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें प्रथम दोस्तों भगवान ऋषभदेव आदिनाथ तथा अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों 24 तीर्थंकर में आपको पहले याद रखें ऋषभदेव और अंतिम दोस्तों याद रखने हैं महावीर स्वामी, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों जैन तीर्थ स्थल जो कि आपको याद रखना है श्री शिखरजी गिरिडीह झारखंड में है, आपको याद रखना है। अयोध्या, कैलाश पर्वत, वाराणसी, तीर्थराज कुंडलपुर, महावीर जन्मस्थल, पावापुरी, महावीर निर्माण स्थल, आपको याद रखना है दोस्तों। ये महावीर के निर्माण स्थल पावापुरी और महावीर का जन्मस्थल तीर्थराज कुंडलपुर, आपको याद रखना है। और गिरनार पर्वत, चंपापुरी और श्रवण बेलगोला, बावन गजा, चूलगिरी और चांदखेड़ी, पालीताड़ा तीर्थ आदि याद रखना इंपॉर्टेंट दोस्तों। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की किस खिलाड़ियों का चयन भारतीय जूनियर हॉकी टीम में हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रियंका यादव। और दोस्तों संस्कृति सारवान का चयन जूनियर हॉकी टीम में हुआ है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी एस्ट्री टर्फ पर खेली जाती है, लेकिन कल्पना कीजिए कि उस शहर के खिलाड़ियों जिनके पास खेलने के लिए उचित मैदान तक नहीं है, खिलाड़ी फुटपाथ पर अभ्यास करने को मजबूर हैं और ऐसी विपरीत हालातों में खिलाड़ी निकलकर भारतीय टीम में चयन शामिल हो जाएं, यह कमाल की बात है। इंदौर की 2 बेटियों के संस्कृति सारवान और प्रियंका यादव ने 2 हॉकी इंडिया में भारतीय टीम के 33 सदस्यीय कोर समूह में चुना गया है, तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट दोस्तों। और इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में चर्चा करें तो दोस्तों मध्य प्रदेश की पहली खेल थी 1989 में आई थी, आपको याद रखना है। और नवीनतम खेली थी दोस्तों 2005 में। और मध्य प्रदेश की पहली महिला हॉकी अकादमी दोस्तों ग्वालियर में 2006 में स्थापित की गई थी, आपको याद रखना है। और पुरुष हॉकी अकादमी दोस्तों 2007 में भोपाल में, तो आपको ये दोनों याद रखने हैं इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के ओलंपिक संघ के अध्यक्ष रमेश मेंदोले जी, आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश युवा एवं खेल कल्याण मंत्री है यशोधरा राजे सिंधिया। और इसके अलावा हॉकी इंदौर की कार्यकारिणी अध्यक्ष देवकी नंदन सिलावट जी हैं, आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मध्य प्रदेश के शहर में लता मंगेशकर नाम से संगीत अकादमी और विश्वविद्यालय और संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंदौर में दोस्तों लता मंगेशकर के नाम से संगीत अकादमी और संगीत विश्वविद्यालय और संग्रहालय स्थापित किए जाएंगे, आपको याद रखना। हाल ही में शिवराज सिंह चौहान द्वारा यह घोषणा की गई है, आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों तो मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि लता जी का जन्म इंदौर में हुआ था। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि इंदौर में भारत रत्न सर्वकोकिला सुश्री लता मंगेशकर के नाम से संगीत अकादमी, संगीत विश्व महाविद्यालय और संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। इंदौर में ही सुश्री लता मंगेशकर की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। संग्रहालय लता जी का संगीत को दिया गया संपूर्ण योगदान उपलब्ध रहेगा। संगीत शास्त्र के विशेषज्ञों से चर्चा कर संग्रहालय का स्वरूप धारण कर इसका निर्माण किया जाएगा, तो आपको याद रखना है दोस्तों। बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों मध्य प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट संग्रहालय जो कि आपको याद रखने हैं। तो दोस्तों केंद्रीय संग्रहालय गुजरी महल ग्वालियर में 1909 में स्थापित किया गया था। राजकीय संग्रहालय भोपाल में 1987-1964 के बीच में स्थापित किया गया था, आपको याद रखना है। केंद्रीय पुरातत्व संग्रहालय इंदौर में 1931 में, रानी दुर्गावती संग्रहालय जबलपुर में है जो कि 1975-76 में स्थापित किया गया था, आपको याद रखना। राजकीय संग्रहालय दोस्तों धोबेला छतरपुर में 1955 में स्थापित किया था,
था आपको याद रखना है। तुलसी संग्रहालय रामवन सतना 1958 में आपको याद रखना है। दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय भोपाल में था, आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश की प्रमुख संगीत कला अकादमी के बारे में आपको चर्चा करते हैं। तो दोस्तों मध्य प्रदेश उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी भोपाल में है। इसकी स्थापना दोस्तों 1979 में की गई थी, आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों आदिवासी लोक कला एवं बोली विकास अकादमी भोपाल में, इसकी स्थापना 1980 में की गई थी, आपको ये भी याद रखना है। और साहित्य अकादमी दोस्तों भोपाल में है। और दोस्तों कालिदास संस्कृत अकादमी उज्जैन में, इसकी स्थापना 1977 में की गई थी, आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों साहित्य अकादमी परिषद की स्थापना 1954 में की गई थी, आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों सिंधी साहित्य अकादमी भोपाल में है, इसकी स्थापना दोस्तों 1983 में की गई थी, तो भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही मध्य प्रदेश के कितने मेडिकल कॉलेजों में IVF सेंटर खुलेंगे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन में बी, 7 मेडिकल कॉलेजों में दोस्तों IVF सेंटर खुलेंगे, आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों तो चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि मेडिकल कॉलेज में IVF सेंटर के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार किया जा रहा है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर दंपतियों को लाभ मिलेगा। भोपाल सहित प्रदेश के 6 मेडिकल कॉलेज में IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सेंटर आगामी 3 माह में खोले जाने हैं। इसके लिए भोपाल इंदौर सहित 6 मेडिकल कॉलेजों में से प्रस्ताव मांगा गया है, तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों 7 फरवरी के करंट अफेयर्स क्विक रिवीजन के क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में निर्जणी महोत्सव कब मनाया जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन में बी, 8 फरवरी को निर्जणी महोत्सव और नर्मदा महोत्सव मनाया जाएगा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर के चित्रकार दुर्गेश की पेंटिंग कोलकाता में राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में प्रदर्शित की गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन में बी, इंदौर के कलाकार, आपको याद रखना है। दुर्गेश की पेंटिंग कोलकाता में राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में प्रदर्शित की गई, ऑप्शन में बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में महान गायिका लता मंगेशकर का 52 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उनका संबंध मध्य प्रदेश के किस शहर से था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन में इंदौर से संबंध था, इनका जन्म इंदौर में हुआ था, आपको याद रखना दोस्तों कल आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में निर्जली महोत्सव का आयोजन यानी कब मनाया जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, 8 फरवरी को। आज के लिए अगली क्वेश्चन है, हाल ही मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की किन खिलाड़ियों का जन्म भारतीय जूनियर हॉकी टीम हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों यह था हमारे करंट अफेयर्स का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वंदे मातरम।